मन मन क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है मन। बॉडी के किस पार्ट को कहते हैं मन? हर इंसान इस मन की इच्छा को पूरा करना चाहता है। अगर अभी हमारा मन कुछ खाने का करे तो उस वस्तु को खाने का माध्यम ढूंढते रहेंगे। अगर मन किसी को शत्रु समझ ले तो हमारा मन उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। मन एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। मनुष्य का मन ही समस्त शक्तियों का स्रोत है। सरल भाषा में हम कहें तो मन की दो शक्तियां होती हैं, एक कल्पना शक्ति और दूसरी इच्छा शक्ति। जब हमारे मन की कल्पना शक्ति बढ़ती है तो हम किसी भी हद तक सोच सकते हैं, जिससे कि इंसान कवि, वैज्ञानिक, रिसर्च के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चित्रकार के रूप में अपने आप को निखारते हैं। उनकी कल्पना शक्ति असीमित होती है, जिससे कि अच्छी कविताएं, अच्छा साहित्य, अच्छे पेंटिंग्स या वैज्ञानिक खोजों से मनुष्य को सुखी बनाता है। और जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति का विकास होता है तो इस मन से व्यक्ति प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम हो जाता है, बशर्ते कि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। हर क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। आप चाहे तो अमीर बन सकते हैं, चाहे तो स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आप चाहे तो परमात्मा का भी अनुभव कर सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि आप मन को वश में करें। यदि आप मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम अपने मन को वश में करें। एक तरह से कहे तो सारे दुख का कारण ही है अपने मन पर उचित नियंत्रण न होना। हम सभी जानते हैं और सुना भी है कि मन चंचल होता है। मन आपका मालिक बन बैठा है और आपको हर कार्य करने पर मजबूर कर रहा है, चाहे वो सही हो या गलत हो। वास्तव में मन आपका मालिक नहीं, बल्कि आप मन के मालिक हैं। आपको अपने चंचल मन की चंचलता को कंट्रोल कर उसे केंद्रित करना होगा, तभी आपके जीवन के दुखों का अंत होगा। सवाल है, मन पर अपना कंट्रोल कैसे करें? अगर आपको अपने मन पर कंट्रोल है तो आपको किसी दूसरे से भिन्न बनाती है, तो जीवन में आपको सिर्फ सफलता ही मिलेगी। और इसके विपरीत अगर आपको अपने मन पर कंट्रोल नहीं है तो आप जीवन में कभी संतुष्ट या सफल नहीं हो पाएंगे और असफलता ही हाथ लगेगी। यदि आप मन को केंद्रित कर लें तो आपका व्यक्तित्व पूरा बदल जाएगा और आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। जैसे आप एकाग्र मन से जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। आपका मन ही शरीर को सुख और दुख का अनुभव कराता है। जब आप बेहोशी की अवस्था में होते हैं तब आपके मन का संपर्क शरीर से टूट जाता है। इसी वजह से बेहोशी में ऑपरेशन करने पर आपको दर्द महसूस नहीं होता। कई लोग तो मस्तिष्क को ही मन समझ लेते हैं, जो गलत है।
मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह का डिवाइस है जो मन शरीर पर नियंत्रण रखता है। ऐसा समझ लें कि मस्तिष्क शरीर व मन को जोड़ने का कार्य करता है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ निर्जीव पुतला है। उसी प्रकार मस्तिष्क भी निर्जीव है, लेकिन इस शरीर में जब मन या आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर व मस्तिष्क जीवित हो उठते हैं और आप समझने, महसूस करने, कल्पना करने, तर्क करने लगते हैं। एक साधारण उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं। यदि किसी नदी या गड्ढे की तली में देखना तभी संभव है जब पानी की लहरें स्थिर हो जाएं। लहरें स्थिर होंगी तभी तो गंदगी पानी के तली में बैठेंगी और आपको उसकी तली में पड़े कंकड़ दिखाई देने लगेंगे। उसी तरह जब मन में विचारों की लहरें स्थिर हो जाती हैं और मन निर्विकार हो जाता है और हमें सही गलत, अच्छे बुरे में अंतर पता चलने लगता है, साथ ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसका सबसे सरल उपाय है मेडिटेशन।